तो इन लाइव तस्वीर आप हरियाणा के ज़िले करनाल से देख रहे हैं। आज जो है उत्तम नगर में हरियाणा से विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण जो है वो पहुंचे। वहीं आप देख सकते हैं पौधारोपण जो है वो भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। वही तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता और वार्ड के लोग हैं वो भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जो है साथ में नज़र आएंगे। पौधा जो है वो उनके द्वारा लगाया गया। वहीं कई कार्यक्रम जो है इसी तरह से अलग अलग करनाल के अंदर रखे गए हैं। और तस्वीरें आप जो है करनाल के उत्तम नगर से देख रहे हैं, जहां पर जो हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण वो लोगों के बीच पहुंचे हैं और इस तरह से फूल माला पहनाकर जो उनका स्वागत किया जा रहा है। आज उत्तम नगर में सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक बैठक का आयोजन किया था। जब भी इस प्रकार की बैठकों का आयोजन होता है तो उसमें जो भी आपस में चर्चा भी हो जाती है और जो भी काम क्षेत्र के हैं या इस प्रकार की कोई डिमांड लोगों की है वो भी ध्यान में आ जाती है। और मैं समझता हूं कि हम सब ने मिलकर अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करना है। लगातार पिछले वर्षों में हमारे क्षेत्र ने बहुत तरक्की की है और आज पूरा देश भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और हरियाणा प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो पहले मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया। आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी वो भी लगातार इस दिशा में मजबूती से हरियाणा का नेतृत्व कर रहे हैं और हम सब मिलकर अपने इलाके की खुशहाली के लिए काम करें, ऐसी लगातार हम सब का प्रयास रहता है। छठ मैया घाट का सर उद्घाटन होना था, वो कब होगा सर उद्घाटन आपके हाथों से? नहीं, लगातार हमारी विकास की परियोजनाएं आगे बढ़ रही हैं और जितना मुझे समय मिलता है मैं पूरा का पूरा समय अपनी विधानसभा को देता हूं और जैसे जैसे कोई भी प्रोजेक्ट तैयार होता है तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेगा और जितने बचे हुए काम हैं उनको भी हम जल्दी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। करनाल के उत्तम नगर एरिया से जहां पर विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण और पौधारोपण करने के बाद जो तमाम कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं से मुखातिब होंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। देख सकते हैं फिलहाल और एक पौधा जो है वो जरूर यहाँ पर लगाया जा रहा है, जिस प्रकार से भाजपा की तरफ से हमेशा देखा जाता है एक पौधा जो है उनका अभियान जो है वो लगातार चलता है। और वही अगर आप देखेंगे इस समय उत्तम नगर स्थित छठ फिलहाल इस समय देख सकते हैं खुद कस्सी जो पौधा लगाया है उसमें मिट्टी डालते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। तस्वीरें करनाल के उत्तम नगर की हैं जहां पर छठीला घाट वाले स्थान पर खुद इस समय देख सकते हैं हरविंदर कल्याण जी जो है वो खुद कस्सी चलाकर जो पौधा है उसको लगा रहे थे। भाई एक मिनट थोड़ा सा पानी, ये तस्वीरें बड़ी अनोखी हैं सरकार लगातार और साथ के साथ जो तमाम विधानसभा की जिम्मेदारियों के साथ आप सबके दर्शन हुए, उसके लिए मैं राजेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे मंडल अध्यक्ष आप सबके दर्शन करने भी आया हूँ और आप सबसे एक अपील करने भी आया हूँ। अब आप कहोगे कि इलेक्शन को तो 4.25 साल पड़े, अपील क्या की करने आ गया इतनी जल्दी? मैं इलेक्शन की अपील करने नहीं आया, मैं ये अपील करने के लिए आया हूं कि आज
आप सबके आशीर्वाद से मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, सेवा का मौका मिला है। तीसरी बार आप सबने मुझे विधायक बनाकर दरौंदा विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया और ये जो पद मुझे मिला है ये भी आप सबके आशीर्वाद की वजह से है। और मैं अपना धर्म समझता हूं कि जो ताकत आप सब ने मुझे दी है वो ताकत आप सब के ऊपर खर्च हो, समाज की भलाई के लिए खर्च हो। पिछले 10 सालों में हमने अपने इलाके में जो जो हम कर सके हमने किया। जो भी लोगों की डिमांड थी, जो उस समय के हालात थे, हम सब जानते हैं। पूरे दरौंदा हल्के में कम से कम 1.5 दर्जन गांव तो ऐसे थे जो लगभग कच्चे पड़े थे। कोई 50% कच्चा था, कोई 100% कच्चा था। सुविधा तो कहां होनी थी जब गांव कच्चे पड़े थे। हमने विकास का सफर शुरू करा। 100 के 100 गांवों में विकास हो। हर गांव में जो जरूरत थी उनको हमने आगे बढ़ाया। कहीं फिरनियां बनवाई, कहीं गलियां बनवाई, कहीं चौपाल बनवाई, कहीं पीने के पानी की पाइपलाइन बिछवाई, कहीं कम्युनिटी सेंटर बनवाए, सड़कें बनवाई, नई सड़कें बनवाई, खेतों के रास्ते बनवाए। जितना हम कर सकते थे हमने किया। लड़कियों का कॉलेज नहीं था, एक लड़कियों का कॉलेज खुलवाया, ITI खुलवाई, यूनिवर्सिटी इस साल शुरू हो जाएगी, NCC अकेडमी खुलवाई, कहीं बस अड्डा खुलवाया, कहीं सब डिवीजन खुलवाया, कहीं 5 नए अस्पताल बनवाए, स्कूल 12वीं तक के 17 स्कूल 12वीं तक के करवाए। इस प्रकार के बहुत सारे काम जो अड़े हुए थे हमने उन कामों को आगे बढ़ाया ताकि हमारे लोगों को सुविधा मिल सके। जो सरकार की एक जिम्मेवारी होती है, उस जिम्मेवारी के नाते हमने MLA होने के नाते हमने सभी कामों को आगे बढ़ाया। के पास पगड़ी पहनाकर होगा स्वागत करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं और तमाम जो है वो भी हरविंदर कल्याण जी को बुके देकर उनका वेलकम स्वागत करते हुए बिहार के पार्षद भी हैं वो भी साथ मिलकर इस समय हरविंदर कल्याण जी का स्वागत करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। हरविंदर कल्याण जी का जो तमाम कार्यकर्ता है वो स्वागत करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। और इलेक्शन में आए थे तो उन्होंने कहा था कि अगर आप सब मौका देंगे सरकार बनेगी तो हमें चाहे कानून बदलना पड़े, हम कानून बदल के भी इन कॉलोनियों को सुविधा देने का काम करेंगे। और मुझे खुशी है इस बात की कि दरौंदा विधानसभा की बड़ी संख्या में कॉलोनियां अप्रूव हुई। उसमें नगर निगम में जो हमारा एरिया आता है दरौंदा का ये अप्रूव हुई। दरौंदा शहर की बहुत सारी कॉलोनियां अप्रूव हुई और उन सब के अंदर सुविधा भी मिली। दरौंदा में भी लगभग शहर में पहले 21 कॉलोनियां अप्रूव हुई, उसके बाद फिर और 11-12 कॉलोनियां अप्रूव हुई। ऐसी 32-33 कॉलोनियां दरौंदा शहर में और उनके लगभग 80% काम पूरे हो चुके हैं। जो बाद में कॉलोनी अप्रूव हुई उनके काम अब होंगे। पैसा मंजूर हो गया, वहां भी काम शुरू हो गया। इसी तरीके से हमारा ये वाला एरिया, इसमें भी हमने सारी कॉलोनियों को अप्रूव करवा के सरकार से बजट पास कराया। ये सब बातें मैं आपके बीच में इसलिए रख रहा हूं कि लोगों की जरूरत के हिसाब से काम करना हमारी जिम्मेवारी बनती है। स्पीकर साहब, ये वही टीम है जी जिसने अभी कोर्ट में प्रोग्राम सफल करा था जी क्षत्रिय राजा रोड समाज की। विधानसभा अध्यक्ष जी को बुके देकर उनका वेलकम, उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहा है। ये बात सही है कि पिछले प्लान में अड़चने बहुत आई, कोरोना की वजह से बहुत अड़चने आई। उसके बाद भी ऐसे हालात रहे, दिक्कत बहुत ज्यादा रही। परंतु ये जो अगला समय है, अभी सरकार के 9-10 महीने निकले हैं, लगभग 2.25 साल 4
साल का समय अभी बचा हुआ है और मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि जितने बचे हुए काम है एक भी काम बाकी ना रह जाए। जो होने वाला काम है हम मिलकर उन कामों को पूरा करें। चाहे वो दरोडा के देहात का काम है, चाहे हमारा नगर निगम के अंदर है या हमारे दरोडा शहर के अंदर है, उन सभी कामों को हमें पूरा करना है। देख सकते हैं इस समय जो तमाम लोग हैं चुनाव में चुनावी विधानसभा अध्यक्ष के लिए कहीं ना कहीं राज एक लिया होगा, परंतु उसके घर में वो योजना ना पहुंचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीब आदमी को सहारा देना हमारी जिम्मेवारी है, इसलिए उसके घर में वो योजना जरूर पहुंचे जो सरकार ने उसके जीवन की कठिनाइयों को कम करने के लिए बनाया है। इसी तरीके से हमारे बचे हुए कॉलोनियों के काम, इनको भी हमने पूरा करना है। मुझे याद है जब ये कच्ची कॉलोनियां थी 2014 में जब मैं आया, जब ये कहा करते थे कि इस नर्क में से हम कब निकलेंगे, काफी हद तक निकल गए कि नहीं निकल गए, काफी हद तक निकल गए। ये जो ग्रीन बेल्ट से छपरा खेड़ा सड़क जाती है, क्या हालत थी इसकी, बहुत बुरे हाल थे। रामाश्री जी, रामप्रीत जी, कृपया जोरों के साथ स्वागत करें। और फिलहाल देख सकते हैं आम आदमी जी के साथ तमाम हिमाचल हैं विधानसभा अध्यक्ष जी का स्वागत करते हुए जरूर चुनाव लड़े या कोई भी सामाजिक व्यक्ति है, हम सब एक टीम की तरह मिलकर काम करें। और काम वो करें जो ठीक है, जो लोगों के हित में है, व्यवहारिक होना चाहिए हमें। कई बार कोई आपस में मनमुटाव हो जाता है, कई बार आपस में किसी बात को लेकर एक गुट इधर खड़ा हो जाता है, एक गुट इधर खड़ा हो जाता है, उससे नुकसान लोगों का होता है। अगर इस प्रकार की कोई भी बात आती है कि कुछ लोग एक बात चाह रहे हैं, दूसरे लोग दूसरी बात चाह रहे हैं, सबका अधिकार है अपनी बात रखने का, परंतु ये मान के चले कि सरकार का पैसा आपका पैसा है, ये एमएलए का पैसा नहीं है, ये डॉक्टरों का पैसा नहीं है, ये पार्षदों का पैसा नहीं है, आप ही का पैसा आपके ऊपर खर्च होना है। और वो पैसा खर्च होने में अगर कहीं कोई अड़चन आती है तो उसमें जो नियमों के हिसाब से या फिर नियमों के हिसाब से होते हुए भी अगर मान लो दो तरह की बात आती है तो जो व्यवहारिक है वो होना चाहिए, जो व्यवहारिक। आज हमारा सौभाग्य हमारे भी हरियाणा प्रदेश के यशस्वी तपस्वी सभी कार्यकर्ताओं, मुझे खुशी हुई कि जो विधानसभा क्षेत्र 2014 से सभी को गांव के अंदर बनवाने का काम किया और हुए वहां पर, और मैं यहाँ पर अपने बात फिर से स्वागत करता हूँ। खुशी की बात है, स्पीकर हरिंदर कल्याण जी आए हैं और हमने सबने स्वागत भी किया और उम्मीद यही है कि भी जो हमने अपनी मांगे रखी हैं, सारी सार्वजनिक मांग है, जल्दी से जल्दी पूरा करने का आश्वासन दिया। एक तो ये जो उत्तम नगर का बकाया है ये अप्रूव हो जाए, दूसरा हमारे गांव का, हमारे वार्ड में आज तक मिडिल स्कूल है,
वो हमने पहले भी कई बार डिमांड इनको लेटर दिया है, इसको जल्दी से जल्दी 12वीं कक्षा तक अपलोड करवाया जाए, क्योंकि गरीब जनता ज़्यादा रहती है और वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। मतलब मैंने चाहे अच्छा तो एक बार तो दूसरी एक रास्ता हमारा नूरमहल के साथ का पास हुआ है, उसका काम जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। एक PSC सेंटर खोला जाए और जितना मतलब गरीब जनता ज़्यादा रहती है उसके लिए पे एक हमारा कनेक्टिविटी है, इधर नंदीशाड़ा से लेके इधर खेड़ा छपड़ा रास्ते में लाई जाए, ताकि ट्रैफिक का लोड मेन रोड पे कम हो जाए। इस तरह की मांगे हमने रखी हैं और आश्वासन स्पीकर साहब ने दिया है, और मेरे को उम्मीद है कि जल्दी ही मतलब ये काम स्पीकर साहब करवाएंगे, नहीं तो फिर आगे आएंगे फिर रखेंगे। आज विधानसभा अध्यक्ष पहुंचे थे। आज माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का हमारे वार्ड नंबर 3 में दौरे थे। 2 चाय के कार्यक्रम और एक जन मिलन समारोह, जिसमें लोगों की समस्याओं सुनने का काम और लोगों को एक शुभ संदेश देने का काम माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने किया, जिसमें विकास कार्यों को और गति देने की बात माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने की, क्योंकि समय समय पर बात विकास किया है तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का नाम सबसे पूरे 90 के हलकों में सबसे ऊपर आता है, क्योंकि विकास पुरुष का नाम भी दिया गया और विकास पुरुष का नाम इसलिए भी दिया गया। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ। जहाँ भी आज माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने प्रोग्राम किया है, जनसभा की है, वो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी की देन है। 7 एकड़ का पार्क इतने बड़े वार्ड में, पूरे करनाल में इससे बड़ा पार्क नहीं है जो करनाल में दिया हो गया। ऐसी ऐसी बहुत सी सौगात माननीय विधानसभा अध्यक्ष समय समय पे हमारे वार्ड को और ग्राउंड विधानसभा के वासियों को देते रहते हैं। इसी के साथ आज माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का दौरा। धन्यवाद। क्या कहेंगे लाट साहब, आज विधानसभा अध्यक्ष पहुंचे थे आपके बीच में? पहले तो आप के चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों का आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और स्पीकर साहब एक विकास पुरुष हैं और उन्होंने ये इस एरिया में दिखा भी दिया है कि भी विकास इसको बोलते हैं, और परमात्मा इनको रेगुलर कामयाबी दे। तो ये यहाँ मेरे ख्याल में जो भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, ये ग्राउंड हल्के को सोने की चिड़िया जरूर बना देंगे। तो आए उन्होंने कहा कि राजनीति विकास कार्यों के आड़े नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल नहीं आने चाहिए। राजनीति एक जन सेवा का ही माध्यम है। अगर आप उस अच्छी तरह सेवा करोगे तो ही राजनीति करी जाएगी, और वो एक निष्पक्ष जन सेवा करते हैं, ना कि राजनीति। तो क्या लगता है कि क्या कमी रह गई है वार्ड में जो भी होनी बाकी है, जो आपने मांग रखी भी होगी? कमियां तो देखो, अपना जो देश है बिहार विकासशील है, विकसित होने में समय लगेगा। कमियां धीरे धीरे दूर होंगी, लेकिन होंगी जरूर। जिस रफ्तार से स्पीकर साहब लग रहे हैं, तो भगवान ने चाहे शायद इसी प्लान में जो भी कमियां सारी दूर हो जाएंगी। तो पहले से काफी ज्यादा काम हुआ, बहुत ज्यादा पहले से तो ये लगा हुआ सैकड़ों % ज्यादा। क्या नाम सर? राजेश लाठर, मंडल महामंत्री मोदीपुर। ताकत आज हमारे पास है, हम इसका अच्छा इस्तेमाल कर पाएंगे, आपके लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। सरकार का ज्यादा से ज्यादा सरकार के माध्यम से हम काम करवा